एलेगरी ऑफ द केव, गुफा की उपमा का सारांश। यह दृष्टांत प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक की 7वीं पुस्तक में आता है। इसमें यह समझाया गया है कि मनुष्य कैसे अज्ञान इग्नोरेंस से ज्ञान नॉलेज की ओर बढ़ता है। आइए इसकी समरी पढ़ते हैं। एक गुफा में कैदी, द प्रिजनर्स इन द केव। कल्पना कीजिए कुछ लोग एक अंधेरी गुफा में बचपन से जंजीरों में बंधे हैं। वे केवल सामने की दीवार देख सकते हैं, पीछे मुड़ नहीं सकते। उनकी पीठ के पीछे आग जल रही है और कुछ लोग एक रास्ते पर वस्तुएं लेकर जा रहे हैं। उन वस्तुओं की परछाइयां शैडोज दीवार पर पड़ती हैं। कैदी उन्हीं परछाइयों को ही सच्चाई मानते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ और कभी देखा ही नहीं। मतलब जो चीजें हम देखते हैं वो हमेशा वास्तविकता नहीं होती, हम सीमित दृष्टि से दुनिया को समझते हैं। 2. एक कैदी का मुक्त होना, वन प्रिजनर इज फ्रीड। एक दिन एक कैदी को आजाद कर दिया जाता है। पहले तो उसे बाहर की रोशनी से आंखें चुभती हैं और सब कुछ भ्रमित करता है। धीरे धीरे वह असली वस्तुओं को, फिर सूरज को देखता है और असली दुनिया को समझता है। मतलब ज्ञान की ओर बढ़ना शुरू में कष्टदायक हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे हम सच्चाई को जानने लगते हैं। 3. गुफा में वापसी, रिटर्न टू द केव। वह व्यक्ति गुफा में वापस आता है ताकि अन्य कैदियों को भी सच्चाई बताए। लेकिन गुफा में अंधेरे की आदत बन चुके कैदी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं। मतलब जो लोग अज्ञान में रहते हैं वे अक्सर सच्चाई को नकारते हैं और उसे स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते हैं। मुख्य संदेश की मैसेज यह उपमा बताती है कि हम जो देखते हैं वह सच्चाई का सिर्फ प्रतिबिंब हो सकता है। असली ज्ञान आत्मा और सोच के विस्तार से आता है, सिर्फ इंद्रियों से नहीं। ज्ञान साझा करने वाले को विरोध झेलना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी वह सबसे मूल्यवान कार्य करता है। आइए अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। 1. सोशल मीडिया की दुनिया, सोशल मीडिया एको चेम्बर्स। गुफा, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली चमकधमक भरी जिंदगी। परछाइयां, फोटोशॉप की गई तस्वीरें, वायरल ट्रेंड, झूठे लाइफस्टाइल। सच्चाई, जिंदगी में संघर्ष, अकेलापन और भावनात्मक उतार चढ़ाव भी होते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम पर देखकर सोचता है कि सबकी जिंदगी परफेक्ट है, लेकिन जब वह असल में लोगों से मिलता है तो उसे असल संघर्ष और सच्चाई का एहसास होता है। 2. रटने वाला शिक्षा तंत्र, रोट लर्निंग इन एजुकेशन। गुफा, सिर्फ नंबर लाने और रटने पर आधारित शिक्षा व्यवस्था। परछाइयां, अच्छे मार्क्स, रैंक, बिना समझे लिखे उत्तर। सच्चाई, आलोचनात्मक सोच, ज्ञान की गहराई और समस्या सुलझाने की क्षमता। उदाहरण, एक छात्र जो परीक्षा में टॉप करता है लेकिन असल जिंदगी में समस्याओं को नहीं समझ पाता। जब वह खुद से सोचना शुरू करता है तब उसे असली शिक्षा का मतलब समझ में आता है। 3. सेंसरशिप और एक तरफा समाचार, बियास्ड न्यूज एंड कंट्रोल्ड मीडिया। गुफा, ऐसा समाज जहां लोग सिर्फ सरकार द्वारा नियंत्रित खबरें देखते हैं। परछाइयां, आधे अधूरे या प्रोपेगेंडा वाले समाचार। सच्चाई, सभी पहलुओं से खबरें, स्वतंत्र सोच और आलोचना। उदाहरण, उत्तर कोरिया का एक नागरिक जो सोचता है कि बाहर की दुनिया बुरी है। जब वह भागकर बाहर आता है तो सच्चाई देखकर चौंक जाता है कि उसे झूठ में रखा गया था। 4. भ्रमित कर देने वाला कॉरपोरेट जीवन, कॉरपोरेट लाइफ मटेरियलिज्म। गुफा, पैसा और पद के पीछे भागते हुए उद्देश्यहीन नौकरी करना। परछाइयां, पदोन्नति, बोनस, बड़ी गाड़ी, स्टेटस। सच्चाई, आत्मसंतोष, स्वतंत्रता, रचनात्मकता और असली उद्देश्य। उदाहरण, एक व्यक्ति लाखों की नौकरी छोड़कर गांव में बच्चों को पढ़ाने लगता है। शुरू में लोग उसे पागल समझते हैं, लेकिन वह अंदर से ज्यादा संतुष्ट होता है।
5 परंपराओं का अंधानुकरण, ब्लाइंड फेथ इन ट्रेडिशंस। गुफा, बिना सोचे समझे परंपराओं को मानना। परछाइयां, अंधविश्वास, सामाजिक डर, सिर्फ बाहरी आचरण। सच्चाई, परंपराओं के पीछे के नैतिक, व्यावहारिक या आध्यात्मिक उद्देश्य। उदाहरण, किसी को बचपन से कहा गया कि मंदिर में ये काम मत करो। बाद में जब वह गहराई से पढ़ता है तो समझता है कि परंपरा का मकसद डर नहीं, बल्कि अनुशासन और आस्था थी। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।